Hello, good evening, students. Again, welcome to our channel @Gyandeep Coaching _ सोनू कालिया। आप सभी को आज मैं बताने जा रहा हूं अपनी सेकंड वीडियो में कि डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि कोई भी आपके पास कोई डिजिट्स आती है, संख्या आती है, वो 2 से कब डिवाइड होगी पूरी जब रिमाइंडर नहीं आएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, और 3 से कब होगी कोई संख्या, आपको देख के बताना है बिना डिवाइड किए। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं कि अगर हम मान लो कि हमारे पास कोई भी ऐसी डिजिट आ जाती है 24,856, आपको सिर्फ देख के बताना है कि ये पूरी 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। जैसे इसका लास्ट डिजिट है 6, यानी कि अगर इफ द लास्ट डिजिट इज 02468 देन इट इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि लास्ट में 6 है ना यहां पर, तो इसका मतलब है 24,856 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक इसी तरह से 3 का रूल थोड़ा अलग है। 3 का रूल है इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट डिविजिबल बाय 3, हम सभी डिजिट को प्लस करेंगे जो भी हमारे पास, जैसे ये है 6,534 7,341, जैसे 6,534 है, हम इन सबको प्लस करेंगे। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18। आपने ये देखना है कि 18 3 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर 3 से 18 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब है कि 6,534 भी हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इन सबको प्लस करेंगे। 10 और 5 15, हम इन सबको ऐड करेंगे। 7 + 3 + 4 + 1, इनका आता है 15। 15 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, इसका मतलब है 7,341 भी 3 से डिवाइड पूरा हो जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगी तो हम बोलते हैं पूरा डिवाइड हो गया। ऐसी 4 का रूल्स है इफ द लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4, अगर लास्ट की 2 संख्या अगर डिवाइड हो जाती है 4 से, इसमें लास्ट की 2 संख्या कौन सी है 56, आप 56 को 4 से डिवाइड करके देख लो। अगर 56 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी तो आप समझ जाना कि 24,856 भी 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। अगला रूल है 5 का। हम डिजिट्स देख के बताएंगे कि ये 5 से पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए हम करते हैं इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, अगर लास्ट की डिजिट 0 और 5 होगी तो समझ जाना कि वो जो पूरी संख्या है, यानी कि 24,565 जो है, ये लास्ट में 5 आ रहा है, यानी लास्ट में 0 और 5 होगा, तो आप समझ जाना कि ये पूरी 5 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगला रूल्स है 6 का। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, अगर कोई भी संख्या आपके पास आती है वो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, दोनों से डिवाइड हो जाएगी, तो समझ जाना कि वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 2652, यानी हमने लास्ट में 2 आ गया, इसका मतलब है कि ये 2 से भी डिवाइड हो रही है 2652, और 3 से चेक करते हैं एक बार। 8 2 + 6 8 और 5 13 और 2 15 आ रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो रही है और 4 से भी, उससे 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है। इसका मतलब है कि 2652 जो है वो 6 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। 7 का रूल जरा ध्यान से देखना। 7 का रूल है कि अगर कोई संख्या, आपको मान लो कोई संख्या आ गई, जैसे 343 आ गया, इफ यू डबल द लास्ट डिजिट, अगर आप लास्ट डिजिट को डबल करते हो, जैसे कि 343 में लास्ट को डबल किया, यानी कि 6 हो गया, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, और रेस्ट ऑफ द नंबर क्या बच गया 34। आपने लास्ट को डबल कर दिया, 3 को डबल किया, 6 आ गया। 34 में से 6 माइनस करो तो 28 आता है, ठीक है, एंड दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अब देखो 28 आ गया, 3 का डबल किया 6, 34 में से 6 माइनस किए, ठीक है, तो अगर हम 6 माइनस करते हैं तो 28 आता है। क्या देखो 28 7 से डिवाइड होता है? यस होता है, 7 के टेबल में 28 आता है, 7 4 आर 28। तो इसका मतलब है कि 343 भी जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आप 1 का डबल करो, इस 1 का डबल किया 2 होता है, 58 में से 2 माइनस करो 56 आता है, ठीक है, यानी कि 56 में से अगर 2 माइनस करो, लास्ट डिजिट का डबल करके माइनस करोगे अगर, तो 56 आता है, यानी कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 581 भी जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। 8 का रूल्स ये है कि इफ द लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8, अगर लास्ट के 3 डिजिट्स पकड़ लो आप, ये 376 पकड़ लो आप, इसको 8 से डिवाइड करो, ठीक है, अगर ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, अगर मान लो लास्ट के 3 डिजिट अगर हो जाते हैं, यानी कि 376 को हम 8 से डिवाइड करें, 8 4 आर 32
5 और 6, 8 7 आर 56, यानी कि ठीक है जी, पूरा पूरा लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो गए ना, तो इसका मतलब है 4,65,376 भी जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 का रूल सेम 3 वाला रूल्स है। इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, आप इन सबका सम करो। आप ये एक संख्या ये रही, आप इन सबका सम करो। 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11 और 7 18, 18 आ रहा है। क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? यस हो रहा है। 18 पूरा पूरा 9 से, 9 2 आर 18, तो 18 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 7344 भी जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इसका देखो, 3 + 4 7 5, 12 12 और 6 18, 18 इनका भी सम करके 18 आ रहा है। सभी डिजिट को सम करके जैसे हमने 3 का किया था ऐसे ही 9 का करना है। अगर वो आ गया तो समझ जाना कि अगर प्लस करके अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी पूरी संख्या यानी कि 3456 भी डिवाइड हो जाएगी। 10 का रूल्स है, इफ द नंबर एंड्स विद 0, ये तो सिंपल है। लास्ट में एंड में अगर यूनिट डिजिट्स अगर 0 आती है तभी वो 10 से डिवाइड होगा। अगर 0 के अलावा कुछ भी आता है तो वो पूरा पूरा 10 से डिवाइड नहीं होगा। 11 का रूल्स भी बड़े ध्यान से देखना, जैसे आपने 7 का देखा था। 11 के रूल्स में क्या होता है कि जैसे मैं आपको वैसे ही समझा देता हूं, जैसे इसका लास्ट डिजिट 1 है, 1 को रिमेनिंग डिजिट में से माइनस करो। 12 में से 1 माइनस किया तो 11 आया। अगर 11 आया ना, अगर 0 11 22 ऐसा 33 44 अगर ऐसा कुछ आता है, अगर ठीक है, अगर वो माइनस करने के बाद अगर वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, अगर मान लो अगर वो 11 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। मैंने क्या लिखा है यहां पर, सबट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट। आपने क्या करना है, जो लास्ट डिजिट होगी आपकी उसमें वो माइनस करना है रिमेनिंग डिजिट में से, यानी कि 12 है उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, इफ द न्यू नंबर इज डिविजिबल बाय 11, अगर कोई नई संख्या आती है, जैसे मैंने माइनस किया 1 को 12 में से माइनस किया 11 आया, अगर वो 11 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी पूरी संख्या भी 121 भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो आपको ये 2 से लेके 11 तक के बताए, ऐसे आपने अपने आप बनाना है आगे। जैसे 12 में कोई संख्या 12 से पूरी पूरी डिवाइड कब होगी, तो 4 3 या 12 होता है। जब वो 3 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी और 4 से भी हो जाएगी तो वो संख्या 12 से भी हो जाएगी, चाहे जितनी मर्जी बड़ी संख्या हो, वो ऐसे निकालता है। ऐसे 15 का निकाला, 5 3 या 15 होता है। अगर कोई संख्या 5 से भी हो जाए, 3 से भी हो जाए तो वो 15 से भी हो जाएगी। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है, आप ध्यान से देखिएगा इसको भी। अगर आप चाहते हो कि हमारे चैनल को आपको हम न्यू वीडियोस बनाएं और आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, तो आप सब्सक्राइब करके उस जो बेल होगी, बेल पे क्लिक करके उसको ब्लैक कर दीजिएगा। आपके पास हमारी नई वीडियो कोई भी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। ध्यान रहे, सब्सक्राइब करने के बाद बेल को जरूर करना ब्लैक। आप ब्लैक करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी हमारी नई वीडियो बनेगी। तीसरी वीडियो के लिए आप इंतजार करें। ओके, थैंक यू।